सभी को नमस्कार। तो एनटीए ने फाइनली नीट की 2026 की आंसर की जारी कर दी है और डीएस साइंस एकेडमी के छात्र वैभव जिंदल ने, जो कि गंगापुर में आज से पहले कभी नहीं हुआ, मैं तो ये कहूंगा गंगापुर क्या, इस भरतपुर संभाग का ऐतिहासिक परिणाम इस बालक ने दिया है। बालक वैभव जिंदल ने कक्षा 12 के साथ 715 अंक 715 प्राप्त किए हैं। उसी के साथ ही जो भाई है, उसके चाचा जी का जो लड़का है, उसने 705 अंक प्राप्त किए हैं। और इसी विद्यालय की टारगेट बैच की जो बालिका है निधि अग्रवाल, उसने 696 अंक प्राप्त किए हैं। बालक शुभम सैनी ने 680 अंक प्राप्त किए हैं। इस तरह से कई सारे बच्चों का जो हुजूम है वो 650 से अधिक अंक लेकर के आ रहा है। मैं प्रदीप सर से पूछना चाहूंगा कि प्रदीप सर, ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट किस प्रकार की गई मेहनत का परिणाम था? थैंक यू अवधेश जी सर। ये रिजल्ट डीएस साइंस इंस्टीट्यूट की बेस्ट टीम, बेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा ही प्राप्त किया गया सर। रिजल्ट ऐसे नहीं आते सर, रिजल्ट के लिए दिन रात लगना पड़ता है सर, डेडिकेशन के साथ वर्क करना पड़ता है सर, पेंचुअलिटी के साथ वर्क करना पड़ता है, डिवोशन के साथ वर्क करना पड़ता है, घर घर बच्चों के साथ जाना पड़ता है सर। बच्चे की क्या प्रॉब्लम रही, प्रत्येक प्रॉब्लम सोल्व करना पड़ता है। बच्चा कहाँ गलती की, जो गलतियां की उसको कलेक्ट करके उसका पेपर लेना पड़ता है। जैसे डीएस साइंस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज बेस्ड होती है, जो बच्चा गलतियां की उनको कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद कॉपी में नोट की, नोट करने के बाद कौन सा बच्चा क्या गलतियां कर रहा है उनका अलग से पेपर डिजाइन करना, और डिजाइन करने के बाद गलतियों पर वर्क करना सर, यही रिजल्ट है। और रिजल्ट के लिए सर मैं तो कहना चाहूंगा कि आपका डेडिकेशन सर बहुत रहता है कि आप हमेशा रोजाना, मुझे कई बार तो मुझे ये भी लगता है कि यार 7 बज गए, अब अवधेश जी सर आएंगे, रोजाना शाम को बच्चों के घर पर लेके जाना, फैकल्टी टीम को लेके जाना, ये सर आपका भी इसमें बड़ा सहयोग रहा। बच्चा प्री फाउंडेशन में आपके पास ही था, तो आपने तो तैयार करके भेजा था सर, तभी तो रिजल्ट दे पाए सर। तो इसमें मेहनत आपकी, अपने छोटे जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने डीएस साइंस एकेडमी की जो टीम है उसका भी योगदान है, जो इंस्टीट्यूट में बेस्ट फैकल्टी टीम है इन्हीं का योगदान है। और रिजल्ट के लिए सर मेहनत करनी पड़ती है। बातें बनाने से रिजल्ट नहीं आता है, दिखावा करने से रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट के लिए लगना पड़ता है, दिन रात उसके रिजल्ट के बारे में सोचना पड़ता है, तभी रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रिजल्ट आए उसके लिए डीएस साइंस इंस्टीट्यूट की प्रत्येक फैकल्टी मेंबर्स का योगदान है सर। क्योंकि चाहे ये जो क्लास के अंदर टीचिंग कराने वाली टीम आपके सामने है, जैसे मैं कहना चाहूंगा फिजिक्स के अंदर हमारे एचओडी सर सुभाष सर, हमारे एकेडमिक हेड सर राजावत सर ने इनको कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाई। जैसे केमिस्ट्री की मैं बात करूं, केमिस्ट्री अपने नीट एचओडी पाटीदार सर ने पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई। मैं बोटनी के लिए बात करूं तो बोटनी 12th की कंप्लीट आडा सर ने करवाई, मोहित सर ने उस कंप्लीट रिवीजन करवाया, जो कमियां थी उन पर वर्क किया सर। तो रिजल्ट सर अपना नहीं है, मेरा नहीं है, रिजल्ट डीएस साइंस इंस्टीट्यूट की प्रत्येक मेंबर्स का है, पूरी टीम का है सर। इस रिजल्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। मैं बालक वैभव जिंदल और निमित जिंदल के बारे में अगर बताऊं, ये बालक 6-7 से ही डीएस साइंस एकेडमी के प्री फाउंडेशन के छात्र रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बालक बचपन से बहुत मेधावी थे, पढ़ने में सामान्य थे, या मैं कहूं औसत से थोड़ा ऊपर थे, लेकिन धीरे धीरे इन बच्चों ने जैसे ही फाउंडेशन में एडमिशन लिया, धीरे धीरे अपने आप को ग्रोथ करना स्टार्ट किया। और 10th क्लास तक आते आते दोनों बालकों का रिजल्ट देखोगे तो लगभग 95% के आसपास इनका रिजल्ट बना था। और एक 10th क्लास में जो एग्जाम होती है, जिसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कंडक्ट करता है, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा जिसका नाम है, जिसमें पूरे राजस्थान से 20 बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं, उस एग्जाम में भी बालक वैभव जिंदल ने एक रैंक हासिल की थी। और धीरे धीरे जब ये बालक 11th में आया, 12th में आया, तो यहाँ करके फैकल्टियों ने जो तराशा था उसी का रिजल्ट आज आप लोगों के सामने है। मैं इस परिणाम पर चर्चा इस कार्यक्रम के द्वारा जो 6 to 10 प्री फाउंडेशन की फैकल्टीज है उनको भी तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बालक को 11th-12th में जब पहुंचाया तो उनको इस लायक बना के पहुंचाया कि ताकि वो एक अच्छा रिजल्ट 11th-12th के साथ नीट आईआईटी में दे सकें। तो अगला सवाल मेरा पाटीदार सर से, जिसके बारे में वैभव ने अपने इंटरव्यू में भी कहा होगा, आपने सुना होगा कि मेरे मेंटर पाटीदार सर ही थे। तो मैं पाटीदार सर से पूछना चाहूंगा कि आपने किस प्रकार से वैभव की केयर की थी, कैसे उसके डाउट सॉल्व हुए थे। कई बार वो कई टेस्ट में जब कम मार्क्स आते थे वो निराश भी हो जाता था, तो पाटीदार सर के पास ही वो फोन करता था। तो पाटीदार सर, मैं चाहूंगा कि पाटीदार सर सभी लोगों के सामने इस बात को बताएं कि कैसे उन्होंने उनकी मेंटरशिप की थी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वैभव के बारे में अगर अपन बात करें तो वैभव क्या था, शुरू से ही एक बहुत ही डिसिप्लिन बच्चा था। उसको ऐसा नहीं था कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। वो टीचर की पूरी बातें सुनता था बड़े आराम से और टीचर की बातों को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। सबसे पहली चीज तो अब देखिए कई बार क्या होता है कि 11वीं में भी जैसे कुछ टॉपिक वीक हो जाता है, कई बार टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं। तो शुरू से क्या होता था कि उसके जैसे किसी टेस्ट में कम नंबर आ गए तो वो खुद को होपलेस फील करने लग जाता था कि अरे सर कैसे होगा। अब उसने मेरे साथ डिस्कस किया तो फिर हम लोगों का कांटेक्ट बढ़ने लगा। अब कांटेक्ट बढ़ा तो क्या होता है कि बच्चा आपसे हर प्रॉब्लम शेयर करने लगता है उसके बाद में। तो मैं तो सभी से ये बोलना चाहूंगा कि जैसे बच्चे के साथ में आप जितना पर्सनली जुड़ सके उतना अच्छे से जुड़े, तो वो आपको उसके जीवन में आने वाले हर अप डाउन के बारे में बताएगा। अब कई बार क्या होता था कि जैसे केमिस्ट्री में कम नंबर आ गए, तो केमिस्ट्री में कम नंबर आ गए तो उसका उसी दिन फोन आ जाता कि सर आज तो इतने ही कम आए। तो फिर मैं पेपर मंगवाता था कि बेटा पेपर भेज। तो कई बार क्या होता है कि पेपर में कुछ चीजें बाहर की डाल देते हैं जानबूझकर कि जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट हट गया, उसकी रिएक्शन डाल दी। अब उसको करने की जरूरत नहीं है, ना जेई पूछ रहा है आजकल, ना नीट पूछ रहा है। तो जबरदस्ती उसके नंबर कम हो गए, लेकिन कहीं उसके कम होने नहीं थे वास्तव में। ऐसे ही कई बार बायो में कम होते थे तो हम उसको मोटिवेट करते थे। कई बार वो रैंक पे डिस्कस करता था कि सर मेरे तो रैंक तो आज तो इतनी चली गई। तो मैंने कहा बेटा रैंक की टेंशन मत ले, ये तो दिन होना चाहिए आपका, ये दिन के ऊपर डिपेंड करता है। देखो रैंक आना नहीं आना ये सब आपका दिन होना चाहिए। आप केवल आपकी मेहनत कर सकते हो। मेहनत के साथ साथ आपको आपके टीचर से कनेक्ट रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो कभी भी थोड़ा सा लगे आपको कि आज मेरा डाउन हो रहा है, आप तुरंत अपने टीचर से बात कीजिए। आपकी जो फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है वो बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल है। आप किसी भी टीचर से जुड़ेंगे ना तो हर टीचर आपके लिए रात दिन तत्पर रहेगा। धन्यवाद पाटीदार सर। मैं हमारे एकेडमिक हेड श्रीमान राजावत सर जो हमारे फिजिक्स फैकल्टी भी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जो डीएस साइंस एकेडमी की टेस्ट सीरीज चलती है उस टेस्ट सीरीज ने इन बच्चों का रिजल्ट प्रोड्यूस करने में किस प्रकार से उनकी हेल्प की, इस बारे में राजावत सर हमें अच्छी तरह से बताएंगे। श्रीमान राजावत सर। थैंक यू सर। रिजल्ट एक दिन का काम है ही नहीं सर, रिजल्ट एक आदमी का भी काम नहीं है, ये टीम वर्क है। और यहाँ डीएस के जो सिस्टम है वो इतना अच्छा बना रखा है। सबसे पहले मैं बात करूं टेस्ट सीरीज की तो शायद मुझे ऐसा लगता है भारत का इकलौता एक इंस्टीट्यूट डीएस है जिसमें हर 15 दिन से माइनर टेस्ट होते हैं। अब सिलेबस हो जाने के बाद ये तो बात है माइनर टेस्ट और बीच बीच में इनमें मेजर भी होते रहते हैं। अब जो इसके सिलेबस की बात है ये अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाता है। इस बैच का अक्टूबर लास्ट में खत्म हो गया था। उसके बाद जो सीरीज चलाई थी उसमें हमने इतने सारी क्वेश्चन पेपर लिए थे जिसमें ऐसे भी पेपर थे जिनमें मैक्सिमम मार्क ही 450 आ रहे हैं और ऐसे भी पेपर थे जिसमें 720 में से 720 आ रहे हैं। यानी हमने बच्चों को हर एक तरह के पेपर के लिए तैयार कर दिया गया था। और इससे भी बड़ी बात क्या थी सर, जैसे ही पेपर होता तो हमारी पूरी फैकल्टी टीम उस पेपर का डिस्कशन करती थी, एक एक बच्चे का ये देखती थी इस बच्चे ने इस सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चन में कहाँ गलती की है, और उस टीचर क्या करता था उसको सुधारने के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड उसको अतिरिक्त क्वेश्चन देता था और वो बच्चा का वो टॉपिक सुधर जाता था। और इसी का परिणाम है जो आप देख रहे हो। ये एक बच्चा ही नहीं, 650 से ऊपर नंबर लाने वाले बच्चों की एक श्रृंखला है। तो यहाँ ये डीएस का मतलब रिजल्ट है, डीएस का मतलब है उपलब्धि, जहां रिजल्ट जो है ये है बनाए जाते हैं। हम तो छाछ में से भी मक्खन निकालने का काम करते हैं। हमारी टीम इतनी सुदृढ़ है कि एक एक बच्चे पर जिस लेवल का बच्चा है उसी लेवल पर वर्क कर कर और रिजल्ट में तब्दील कर देती है। टीम में ये कला है यहाँ की। थैंक यू सर। धन्यवाद राजावत सर। तो राजावत सर का कहना था कि खामोश रातों की यूं ही जय नहीं होती, सफलता कीमत मांगती है, पूरी बातें नहीं होती। धन्यवाद राजावत सर। मेरा अगला सवाल है श्रीमान सुभाष सर से जो हमारे नीट विंग के फिजिक्स एचओडी हैं। सुभाष सर, लोग जो कहते हैं सुनने में आता है कि सभी जगह पर या किसी भी परिक्षेत्र में या किसी भी कोचिंग में हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ही रिजल्ट निकल के आता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे नीट में आईआईटी में अच्छा नहीं कर पाते। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है
हिंदी मीडियम के बच्चों में वैसे होता है, लेकिन इसमें क्या है कि हिंदी मीडियम का बच्चा भी ना थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंस डाउन करता है तो अच्छा कर नहीं पाता है। बाकी हिंदी मीडियम रिजल्ट हमेशा अच्छा देता है। जैसे नीट 2025 में देखे तो हिंदी मीडियम का बच्चा टॉपर रहा था, पर अपने यहाँ से देखे तो हिंदी मीडियम की बच्ची है टारगेट में निधि, उसके 696 नंबर आ रहे हैं। निधि अग्रवाल। वेरी गुड। और उसकी बात करें तो ऐसी बात नहीं है, वो बच्ची वैभव के बराबर टक्कर की थी और वो करती, लेकिन वो जो पाटीदार सर कह रहे थे कि उस दिन का खेल होता है, वो वाली बात है। बाकी हम डीएस की बात करें तो मैं जितने टाइम से यहाँ देख रहा हूँ, नंबर ऑफ सिलेक्शंस हर बार 100+ रहे हैं और सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो अपने हिंदी मीडियम के सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पे। और जो हमने देखा है, हाँ 11th 12th में बच्चे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होता है, तो मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को ये जरूर कहना चाहता हूँ वो थोड़ा सा विश्वास बढ़ाए, टीचरों से कनेक्टिविटी बढ़ाए। बाकी जो टारगेट का बच्चा होता है अपना, हम उठा के देखेंगे तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस हिंदी मीडियम के सबसे ज्यादा है, भर भर के है। मेहनत बच्चे बहुत करते हैं, इसके लिए हम भी इम्प्रेस है कि हिंदी मीडियम का बच्चा वास्तव में बहुत मेहनती होता है और नंबर ऑफ सिलेक्शंस भी अच्छे होते हैं। बस थोड़ा सा यदि कॉन्फिडेंस और बढ़ा ले तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम 1-2 साल में हिंदी मीडियम ही देखे यहाँ से टॉप, ये पक्की बात है। धन्यवाद सुभाष सर। मेरा अगला सवाल हमारे श्रीमान हाड़ा सर से पूछना चाहूंगा कि हाड़ा सर, यहाँ पर बच्चों की जो केयर होती है उस केयर में डीएस साइंस एकेडमी का या यहाँ की फैकल्टी का जो रोल रहता है उसके बारे में एक बार आप बताएं, ताकि सारे दर्शक इस बात को सुन सकें कि डीएस साइंस एकेडमी क्यों अदर इंस्टीट्यूट से अलग है। थैंक यू अवधेश सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, जो कि गंगापुर सिटी के अभिभावकों को पता होना चाहिए। यहाँ सर हर बच्चे की 1-to-1 केयरिंग की जाती है। जैसे पहले लेवल पर पेपर के बाद हम हर पूरी टीम रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं, कोई बच्चा अप डाउन है उसका कारण जानते हैं, 1-to-1 एक बच्चे से बात की जाती है। साथ ही साथ कम मार्क्स वाले को डाउट काउंटर पर हर फैकल्टी, ठीक है, उसको डाउट सॉल्व करती है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक हमारा स्टूडेंट था आदित्य शर्मा, आपको भी याद होगा, आपने मिर्जापुर में रहता है। हाँ बिल्कुल, आपने मुझे फोन किया था। वो बच्चा बायोलॉजी में बहुत लो फील कर रहा था, मतलब कॉन्फिडेंस खो चुका था। इवन पेरेंट्स से भी कह रहा था कि मुझे मैथ्स दिलाते, बायो क्यों दिलाई, मुझसे नहीं हो पा रहा। तो आपने मुझे फोन किया, बिल्कुल सर, उसके घर से ही फोन किया था रात को लगभग, बिल्कुल रात को लगभग 9:30-10 बजे आपने कॉल किया। उस बच्चे को हम दूसरे दिन कोचिंग आया, उसकी बैठकर काउंसलिंग की, दूसरे टीचर से जहां वो लो फील कर रहा था, जिन पॉइंट्स को वो एनसीईआरटी में लेक कर रहा था, उन पॉइंट्स को वापस रिकॉल कराकर उसको कॉन्फिडेंस गेन कराया। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा सर कि उस स्टूडेंट ने, आदित्य शर्मा ने 665 नंबर लगाए। हाँ, और आपको ये और बताऊं सर, हिंदी मीडियम से था बच्चा। यहाँ के कुछ लोग उंगलियां उठाते हैं कि हिंदी मीडियम पर काम नहीं होता। सर एक बार आकर रिजल्ट देखे, टीम से मिले, और मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट से फीडबैक लें, वो एक्चुअल में आपको बताएंगे कि काम कहाँ होता है और कहाँ फेक प्रोमिसेस होते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद हाड़ा सर। तो आज का मेरा अंतिम सवाल हमारे जूलॉजी के एचओडी श्रीमान मोहित सर से। मोहित सर, जैसा कि आप जानते हो कि जो नीट या आईआईटी का जो सफर होता है उसमें बच्चे को अगर डाउट ना आए ना तो ये सफर अधूरा ही माना जाता है। जी सर, क्योंकि अगर वो उसको डाउट नहीं आ रहा है इसका मतलब वो सफलता क्यों नहीं बढ़ रहा सर। 100% उसको डाउट आना लाजमी है, उसको डाउट आएंगे ही आएंगे अगर आप उसको लेवल की टीचिंग दे रहे हो तो। जी सर। तो अपने डीएस साइंस एकेडमी में जो डाउट सॉल्विंग सिस्टम है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि डाउट सॉल्व किस तरह से होते हैं, कैसे बच्चों की केयर होती है, कैसे बच्चों को रोका जाता है, तो इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप अभिभावकों को बताएं एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश सर। जैसा कि वे आपने बताया कि बच्चों के डाउट, तो बिल्कुल सर ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो 100% उसको डाउट आएंगे। अब एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ लूं कि मान लो आपको कोई टॉपिक मैंने पढ़ाया, अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको कैसे पता लगेगा? आप उससे क्वेश्चन करो। अगर आपसे उसके क्वेश्चन हो रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है, नहीं हो रहे मतलब आपको कहीं ना कहीं उसे समझने की जरूरत है। और सर इसी डाउट के लिए मैं आपको बता दूं, डीएस के अंदर आप जब भी देखोगे हमने जो है
अलग से बच्चों के लिए डाउट काउंटर की व्यवस्था कर रखी है। हम सारे टीचर, इवन हम जितने भी टीचर्स हैं, जैसे ही क्लासेस हमारी ऑफ होती है उसके बाद हम डाउट काउंटर पे बैठते हैं, अलॉटेड टाइम होता है हमको, और बच्चों के जो भी डाउट्स होते हैं हम बाकायदा पर्सनली उनको सोल्व करते हैं। और जब भी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई बच्चा और भी लैग कर रहा है, इसे और ज्यादा समय देने की जरूरत है, तो सर उसके लिए हमने पर्सनल डाउट की व्यवस्था भी कर रखी है। सर कभी कभी तो ऐसा भी होता है, बच्चा आता है हमारे पास कि सर हमारा ये टॉपिक रह गया, हम इसमें क्या करें, तो उसके लिए भी हम अलग से टाइम निकालकर उस बच्चे को पर्सनल डाउट बताते हैं। मतलब डाउट का सिस्टम हमने ऐसा कर रखा है कि बच्चे का अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी रहेगा तो वो नहीं रहना चाहिए। अगर जैसे मेरे को याद आ रहा है वो वाक्यांश आपका कि वैभव की और निमित की बात कर ले, आप उस दिन आपने फोन किया कि सर वो थोड़ा सा बायोलॉजी में लैग कर रहे हैं, तो मुझे याद आ रहा है आपने कॉल किया, फिर मैं और हाडा सर आपके साथ गए थे और उनके पर्टिकुलर उन डाउट्स को हमने घर तक सोल्व किए हैं। मतलब डीएस साइंस इंस्टीट्यूट वो है कि यहाँ इंस्टीट्यूट में तो ध्यान रखेगा ही, लेकिन हम बच्चे को घर जाकर भी हम पर्सनल केयर देके आते हैं। मतलब आप देखो उस दिन के बाद उनके रिजल्ट में कितना इंप्रूव हुआ है। जो बायोलॉजी में वो लैग कर रहे थे, वो बायोलॉजी जो है उनका आज जो है 100 आउट ऑफ 100 लगभग उनका आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इस टीम का ही कमाल है सर। और सर जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताऊं आपको, जैसे मैं यहाँ पर आया, मैं अभी आपसे दिसंबर जनवरी में जुड़ा, तो मैं यहाँ पर देख रहा था कि चीजें बहुत सी लैग कर रही थी। जैसे बच्चों के कुछ एक सिलेबस भी लैग कर रहे थे और बच्चे आते थे कि सर ये क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, कुछ टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो हमने खुद ने पर्सनली बैठ के बच्चों के एक एक टॉपिक सोल्व करवाए, डाउट करवाए हैं। जैसे वैभव को, निमित को, निधि हो या जो भी बच्चा हो, शुभम हो, हर बच्चे को हम पर्सनली लेके बैठे हैं। जैसे हम बात करें कि हमारे सर वगैरह ने अलग से जो है टेस्ट सीरीज उनके लिए जो है प्लान की, तो हमने एक भी वो कमी नहीं छोड़ी जिससे हमारे बच्चे का रिजल्ट कहीं अटक जाए। सर देखो मैं एक सिंपल सी बात करूंगा कि सर हम यहाँ पर हमारे रिजल्ट प्रोड्यूस करने में इतने बिजी है कि मैं मानता हूं हमारे पास वीडियो बनाने के टाइम नहीं है, लेकिन हमारे पास रिजल्ट बनाने का टाइम है। हम हर वो काम कर रहे हैं जिससे बच्चे का रिजल्ट आए। सर आज जब हमारा रिजल्ट आया तो आप देख रहे हो हम रिजल्ट पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास लोगों की तरह फेक प्रोमिसेस नहीं है, हमारे पास बातें बनाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास रिजल्ट है। और सर मेरा मानना है रिजल्ट आते हैं मेहनत से। हमारा बच्चा और हमारी फैकल्टी टीम मिलकर मेहनत करती है और उस मेहनत का परिणाम आज देख लो कि हमारा डीएस, हमारा गंगापुर आज जो है पूरे देश के अंदर सिरमौर बना हुआ है। सर धन्यवाद मोहित सर। जी सर। तो अभी जो आप सुन रहे थे जी सर बिल्कुल पढ़िए सर, बिल्कुल बिल्कुल आपकी मन की बात बिल्कुल कहिएगा। जैसे मोहित सर से जो बातें सुनी है उनको देख मुझे एक वाक्य याद आ रहा है। जी सर। सर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, डरना नहीं किसी पैरों के नाप से, डरना नहीं किसी के पैरों के नाप से, आखिर पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। धन्यवाद प्रदीप सर, बड़ी जोरदार बात कही आपने। ये तो थी नीट के परिणाम पर चर्चा। बहुत जल्द ही अगले परिणाम पर फिर चर्चा होगी। और मैं आपको बता दूं, सत्र 2026-27 के जो परिणाम होंगे उन परिणामों पर हम हर परिणाम पर चर्चा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तब तक के लिए सभी के लिए ऑल द बेस्ट।